बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो सीबीएसई के तहत एग्ज़ाम्स देने की तैयारियां कर रहे हैं। एक बड़ा फैसला पिछले दिनों हुआ था और बैक टू बैक दूसरा फैसला ले लिया गया। एक तो ये कि 10th और 12th में जो एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं उनकी डेट शीट तो आ ही गई है, जारी कर दी गई ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जो cbse.gov.in है उस पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन साथ साथ 10th और 12th के जो एग्ज़ाम्स है उससे पहले एक बड़ी तब्दीली की है और एक तो ये कि सीबीएसई यानी जो इस बार सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स लेगा उसमें ना तो कोई डिवीज़न देगा और ना ही किसी किस्म की डिस्टिंक्शन होगी। इससे पहले बच्चों को होता था कि 75% लिए उसको डिस्टिंक्शन दे दी, पोजीशन वाले को पोजीशन बोल दिया, डिवीज़न वाले को डिवीज़न बोल दिया। लेकिन होता यह था कि अच्छे नंबर लेने के बावजूद भी कई बच्चे तज़ब्ज़ुब का शिकार या जहनी अमराज में मुब्तला हो जाते थे या आर्जी तौर उन पर चीज़ें जो है वो प्रभावित हो जाती थी। अब क्या होता है कि इन स्टूडेंट्स को किसी भी तरीके से तकसीम, कोई फ़र्क, किसी तरीके से कोई गैप, कोई डिस्टेंस नज़र नहीं आएगा। बुनियादी वजह ये कि सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया जाएगा और कोई पूछेगा नंबर कितने हैं तो 95%, पोजीशन है नो, कितने नंबर हैं 80%, डिस्टिंक्शन है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये सारे जवाबात हैं। और एक तो ये कहा गया है कि अगर तालीम में या रोज़गार के लिए नंबरात का फ़ीसद ज़रूरी है तो शुमारी या जो आपके पॉइंट्स हैं अगर कोई है या एम्प्लॉयज़ या किसी इदारे से मुंसलिक किसी को किया जा सकता है, इट शुड बी ऑन मेरिट बेसिस। ये सारी चीज़ें जो है मेरिट पे होनी चाहिए, ना कि डिवीज़न, डिस्टिंक्शन और पोजीशन बेसिस पे। और इससे पहले सीबीएसई ने मेरिट लिस्ट जारी करने की जो रस्म थी पिछले कई सालों से चल रही थी वो ख़त्म करने का फैसला हुआ था। उसके बाद जाकर ये दूसरा फैसला हुआ और बोर्ड के इम्तिहान के जो टॉपर्स हैं किसी की लिस्ट तो बीच में करेक्शन कट हो गया था। बोर्ड में इससे पहले बड़ी तब्दीली हुई थी, फैसला हुआ तो मेरिट लिस्ट जारी करने की जो रस्म थी उसको ख़त्म कर दिया गया था और बोर्ड इम्तिहानात के जो टॉपर्स थे उनकी भी कोई लिस्ट अब जारी नहीं होती। यानी नंबर्स इक्वल टू ऑल, एवरीवन शुड बी इन सेम कैटेगरी, बट रिस्पेक्ट होनी चाहिए नंबर्स की। मतलब सिर्फ ये है 10th और 12th के दर्जे के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, आपके इम्तिहानात से देखा जाएगा कि आप कहाँ पर कैटेगराइज कर रहे हैं। और नोटिस जो जारी किया गया था पिछले दिनों ज़ैली उसूलों का हवाला दिया गया जिसमें डिवीज़न या जो डिस्टिंक्शन ग्रेड था उसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया। और किसी बच्चे ने, अगर ये दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी बच्चे ने 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट लिए हैं तो सबसे बेहतर 5 सब्जेक्ट का तयन करके मार्कशीट तैयार होगी ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट वाइज। 5 से ज़्यादा उसके हैं तो उस पर किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मार्कशीट उसी हिसाब से तैयार होगी। और बोर्ड की तरफ से पिछले जो 2024 में इम्तहान होंगे 10th और 12th के, तफसीली जो तारीख है वो cbse.gov.in पर आप जाएंगे वहाँ मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर सब्जेक्ट वाइज डेट शीट जारी होगी। और बोर्ड में 10वीं और 12वीं में कोई भी बच्चा, 35 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, जिस हिसाब से नंबर्स आएंगे आएँ, लेकिन कोई बच्चा ये समझे कि मुझे डिस्टिंक्शन, पोजीशन या फिर आई एम इन डिवीज़न, वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। और फिर से बता रहा हूँ कि एक जो पहले मेरिट लिस्ट ख़त्म करने की रस्म, वो रस्म जो थी वो ख़त्म की गई थी और अब जाकर कोई बच्चा 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स लेता है तो सबसे बेहतर 5 सब्जेक्ट का तयन करके मार्कशीट उसी हिसाब से तैयार होगी। ये जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लेते हैं वो सारा उसके नंबर्स होंगे, लेकिन ऑन बेस ऑफ 5 टॉप सब्जेक्ट्स जिनमें अच्छा आपने प्रदर्शन किया वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वीडियो को ज़रूर शेयर करें।